नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ सुमरीनी के मनके के जो भाग 2 है घड़ी के पुर्जे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बालक बच गया के बारे में बताया था, साथ ही साथ उसके कुछ प्रश्न उत्तर भी डिस्कस किए थे। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है दूसरा अध्याय घड़ी के पुर्जे, जिसमें जो लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उन्होंने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आशा करती हूँ आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम बिना किसी देरी के इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है घड़ी के पुर्जे। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि धर्म के रहस्यों को जानने का कार्य किसी आम इंसान का नहीं है, वो सिर्फ जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ धर्म के लिए जो हमें आदेश दिए गए हैं उन आदेशों का पालन करना। तो प्राय धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म के रहस्यों को जानने की इच्छा जो है प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, बस जो कहा जाए उसे सुन लिया जाए। घड़ी समय बताती है। फिर यहाँ पे जो आगे चल के लेखक है उन्होंने घड़ी के उदाहरण के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज को समझाने की कोशिश भी की। जैसे घड़ी समय बताती है, किसी से पूछकर समय पूछ लो और काम चला लो, अथवा स्वयं घड़ी देखना सीख लो, पर घड़ी को पीछे से खोल कर उसके पुर्जों को जानने समझने की कोशिश मत करो। मतलब आपको टाइम देखना है, आप टाइम देख लो। आपको टाइम देखना नहीं आता, आप किसी से पूछ लो। पर आपका काम सिर्फ टाइम देखना है। वो घड़ी चलती कैसे है, उस घड़ी के साथ कौन-कौन से औजार लग रहे हैं, उसमें कौन-सी मशीन फिट की गई है, ये काम आपका नहीं है। ये काम घड़ी बनाने वाले का, घड़ी ठीक करने वाले का है। उसी प्रकार धर्म भी हमारे जीवन में वही महत्व रखता है। आप सिर्फ धर्म को मानते हो तो आप धर्म को समझो, आपको जो कहा जाए आप उसके अनुसार चलो, लेकिन धर्म कैसे आया, धर्म कैसे बना, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। ये सारा काम जो इनके धर्मा अनुयायी है उनके ऊपर छोड़ दो। यह काम तुम्हारा नहीं। इसी प्रकार धर्म के बारे में भी खोज तर्क करना धर्माचार्यों का काम है, तुम्हारा नहीं है। क्या यह तर्क व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर सकता है? और जो इंसान की जिज्ञासा है हमेशा कुछ ना कुछ जानने की। इंसान जब से पैदा होता है, जब वो बच्चा होता है उसके अंदर जिज्ञासा होती है, जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो वो जीवन भर चलती रहती है। बड़े होने के साथ साथ जो जिज्ञासाएं हैं वो बदलती जाती है, नॉलेज होती जाती है, चीजों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो आगे चल के लेखक यही कह रहे हैं कि सिर्फ इतना जान ले कि धर्म के जो नियम बना दिए इन धर्माचार्यों ने हमें उन्हें फॉलो करना है, हमें उन्हें मानना है। क्या सिर्फ ये तर्क काफी है इस चीज को शांत करने के लिए? तो आगे फिर लेखक कहते हैं कि यदि इस दृष्टांत को आगे बढ़ाया जाए, इस उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए, तो उपदेशक के बारे में कई बातें निकल सकती हैं, और जो उपदेश दे रहा है उसके बारे में बहुत सी बातें हमें पता चल सकती है। धर्माचार्य नहीं जानते कि आप धर्म की बारीकियों को समझे, और अगर घड़ी बनाने का काम हर व्यक्ति सीख लेगा तो उसका काम बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये धर्माचार्य भी नहीं जान चाहते कि आप धर्म की बारीकियों को समझे, बस वो जो आपको कह रहे हैं आप उनको फॉलो करो। हमें भी धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार घड़ी को देखना, उसके पुर्जों की जानकारी होना, उनको ठीक करने की विधि का आना जरूरी है, उसी प्रकार धर्म के बारे में भी जानना परखना आवश्यक है। और फिर आगे यहाँ लेखक वही चीज समझाते हैं कि जिस प्रकार टाइम देखना जरूरी है, उसी प्रकार घड़ी के पुर्जों की जानकारी होना चाहिए, उससे ठीक करने की विधि आनी चाहिए ताकि आप उस चीज को खुद ही अपने तक हैंडल कर सको। यानी ये जो धर्माचार्य हैं ये नहीं चाहते आप ये चीजें सीखें, आप इन चीजों को जानें, क्योंकि इससे इनकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद होना कि इनके जो
आप लोग जा रहे हो, इनसे हेल्प ले रहे हो, जो ये आपको डराते हैं तरह-तरह के, हर कोई, हर पंडित या हर मौलवी या हर धर्म का इंसान ऐसा नहीं होता। पर कुछ एक लोग होते हैं जो इनकी आड़ में अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं। तो ये कुछ लोग ही जो हैं, ये नहीं चाहते आप धर्म के बारे में सब कुछ जानो और आप बार-बार इनके पास जाओ, इनकी हेल्प लो, ये बस इतना ही चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उनकी चर्चा कर लेते हैं। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि घड़ी के पुर्जों के बलबूते, जो घड़ी है वो पुर्जों के बलबूते पर ही चलती है और इसी प्रकार धर्म अपने नियम कायदों पर चलता है। जिस प्रकार हमारा काम घड़ी से समय जानना होता है, उसी प्रकार धर्म से हमारा काम धर्म के ऊपरी स्वरूप को जानना होता है। यानी यहाँ जो धर्म के दार हैं, उन पर यहाँ पे लेखक ने व्यंग्य किया है कि वो सिर्फ हमें ऊपरी-ऊपरी बातें बताते हैं। आम आदमी को घड़ी की बनावट, उसके पुर्जों की जानकारी नहीं होती, उसी प्रकार आम आदमी को धर्म की संरचना को जानने की ज़रूरत नहीं है, उसे उतना ही जानना चाहिए जितना धर्मोपदेशक बताए। यानी ये नियम बना दिए गए हैं कि जो धर्मोपदेशक है, वो उतना ही बताएँगे जितना वो बताना चाहते हैं। लेकिन जो हम जानना चाहते हैं, वो हमें वो पूरा संपूर्ण सच नहीं बताते, उसको उस धर्म को रहस्य बनाकर रखते हैं, जिनसे उनकी दुकानें जो बंद ना हो जाए और जो हम आम इंसान हैं वो धर्मोपदेशकों के ऊपर आश्रित रहे। तो इसलिए यहाँ ये उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है लेखक ने। अगला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। सबसे पहले जब आपके विचार पूछे जा रहे हैं तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। आपकी क्या सोच है? लेकिन मैं इसका उत्तर आपको यहाँ बता दूं कि धर्म का रहस्य जानना केवल वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है क्योंकि हम भी धर्म को मानते हैं। धर्म का प्रभाव हम पर भी पड़ता है और जिस बात का प्रभाव हम पर पड़ता है, उसको जानना हमारा अधिकार है। जब तक हम धर्म का रहस्य नहीं जानते, तब तक ये धर्माचार्य हमें मूर्ख बनाते रहते हैं और हमारी अज्ञानता का लाभ उठाते रहते हैं और रहेंगे। हमें धर्म के स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या-क्या बातें धर्म के अनुकूल हैं और क्या बातें धर्म के प्रतिकूल हैं। धर्म आस्था का विषय है। धर्म के नाम पे शोषण नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के बारे में हमारा ज्ञान ही हमारा शोषण करता है। ये तथाकथित धर्माचार्य धर्म के रहस्यों पर से पर्दा हटाने की बजाय उसको और अधिक रहस्यमय बना देते हैं ताकि वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे और उनकी जो दुकान है वो चलती रहे। मैं सब धर्माचार्यों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उन गिने-चुने लोगों की बात हो रही है जो ये करते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? घड़ी समय का ज्ञान कराती है बशर्ते आपको समय देखना आता हो। धर्म संबंधी मान्यताएं विचार भी अपने समय का बोध कराती हैं। धर्म की कोई भी मान्यताएं बताती है कि उस समय किस परिस्थिति में इसे स्वीकारा गया। धर्म के विचार भी उसके अपने काल का बोध कराते हैं। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य को जानना होगा। धर्म की मान्यता और विचारों को धर्माचार्य अपने ढंग से परिभाषित करते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप आम लोगों के सामने नहीं आने देते हैं क्योंकि धर्म में जो है समय-समय पर बदलाव होते हैं, परिवर्तन ज़रूरी है और ये चीज़ धर्म के साथ भी होती है। लेकिन जो कुछ धर्माचार्य होते हैं वो पूरी बातें ना बता के कुछ एक गिनी-चुनी बातें बताते हैं, जिनसे लोग उनके पास बार-बार जाते रहें और इसलिए वो पूरे ज्ञान हमें नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है, तो आम आदमी और समाज उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। देखिए एक ही प्रश्न बार-बार घूम-घूम के आ रहा है। लेकिन आपको जिस प्रकार पूछा जाए उसी प्रकार उसका आंसर देना है, पर आंसर सबका सेम है। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों और इन सब के हाथों में अगर
रहेगा तो आम आदमी हमेशा मूर्ख बनता रहेगा, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग हमें चलाते रहेंगे। धर्म के ठेकेदार आम आदमी को धर्म का वास्तविक रहस्य जानने ही नहीं देंगे। वे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए धर्म को अपने कब्जे में ही रखते हैं। वह तो लोगों को उतना ही बताते हैं जितना वे लोग चाहते हैं। धर्म के तथाकथित ठेकेदार आम आदमी और समाज को अपने पाखंड का शिकार बनाते। आपने अगर ओ माय गॉड देखी है परेश रावल और अक्षय कुमार की, ये पूरा पाठ उसी से आधारित है, उसी पे डिपेंड है। उसमें कुछ ऋषि, कुछ पंडित अच्छे भी दिखाए हैं, कुछ बेकार भी दिखाए हैं, तो ये पाठ भी उसी चीज से संबंधित है। धर्म का ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए, और जितना जरूरी है उतना तो अवश्य होना चाहिए, ताकि कोई आपके साथ धर्म के नाम पर गलत ना कर सके। अगला प्रश्न है, जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, यानी एक छोटा मतलब बताता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या की। यह बात पूर्णतः सत्य है कि जब धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का अधिपत्य हो जाता है, तब धर्म संकुचित हो जाता है, अर्थात धर्म का स्वरूप सिकुड़ जाता है। धर्म के तथाकथित ठेकेदार धर्म का उपयोग अपने हित साधन के लिए करते हैं। ये लोग धर्म को अपने तक सीमित रखते हैं। जब धर्म का संबंध आम आदमी के साथ जुड़ता है, तब धर्म का विकास होता है और धर्म का विस्तार होता है। इसका अर्थ हुआ कि धर्म का संबंध आम लोगों से भी है। जब धर्म उनके साथ जुड़ जाता है, तब विस्तार पा जाता है। धर्म को व्यापक बनाने के लिए उसे धर्माचार्यों के चुंगल से निकालकर सामान्य जन तक ले जाना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको अगर पाठ अच्छे से क्लियर है, तो आपको कहीं से भी कुछ भी आशय पूछने को आ जाए, आपको पाठ अच्छे से क्लियर है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ जो आशय स्पष्ट कीजिए, पहला है, वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पूजे जाने, तुम्हें इससे क्या। इसका आशय इस प्रकार है कि वेद शास्त्रों को जानने वाले धर्माचार्य धर्म के ठेकेदार बनते हैं। वे ही धर्म के रहस्य को अपनी दृष्टि से हमें समझाते हैं। वे एक प्रकार से घड़ी साज का काम करते हैं। उनका ऐसा करना उचित नहीं है। हमें भी धर्म की जानकारी होनी चाहिए। धर्म का संबंध हम सभी से है। हमें इन तथाकथित धर्माचार्यों को बेवजह इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अगला है, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। यानी अनाड़ी किसको कहा गया? अनाड़ी इसके लिए कहा गया जिसको जानकारी ना हो। ये ठीक है कि अनाड़ी आदमी घड़ी को बिगाड़ देगा, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आए, अर्थात घड़ी का पूरा जानकार है, उसे घड़ी देने का कोई हर्ज नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति धर्म की है। जो धर्म का जानकार नहीं है उससे तो खतरा हो सकता है, पर जो धर्म की पूरी जानकारी रखता है उसे तो धर्म की व्याख्या करने दो। यानी वो तो धर्म को पूरी तरीके से परिभाषित करे, सिर्फ इतना नहीं जितना वो चाहता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डालते फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों के हाथ नहीं लगने देते। जिस प्रकार इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि जिस प्रकार पुराने जमाने की घड़ी को जेब में डाले रहने पर वह भ्रम तो बना ही रहता है कि मेरे पास घड़ी है, चाहे वह बंद ही क्यों ना हो। इसी प्रकार की स्थिति धर्म की भी है। हम धर्म के पुराने स्वरूप को लेकर इस भ्रम में रहते हैं कि हम धार्मिक हैं और धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। धर्म भी परिवर्तन मांगता है। परिवर्तन सिर्फ इंसान के लिए नहीं होता, परिवर्तन धर्म के लिए भी होता है, परिवर्तन प्रकृति के लिए भी होता है, तो परिवर्तन हर किसी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसका आशय ये है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।